हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर हमें प्रभु का दर्शन करना है, प्रभु का दर्शन करना है, उनकी कृपा पानी है, तो गुरु की, संतों की सत्संगति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि संतों का जो हृदय होता है पवित्र और सरल होता है, और जहाँ पर सरलता होती है वहीं पर श्री सीताराम और लखन होते हैं, वहीं पर साक्षात भगवान होते हैं। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। अर्थात हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमारे साधुओं का जीवन कपास की तरह पवित्र होता है, क्योंकि कपास जो होती है पवित्र होती है, शुद्ध होती है। जैसे कपास में 3 गुण होते हैं, निरस विशद गुण में, वैसे ही हमारे संतों में भी 3 गुण होते हैं, जैसे कपास में होते हैं। अब देखो, जैसे कपास की डंडी होती है, कपास की डंडी होती है, वो निरस होती है, वो निरस होती है। ऐसी हमारे संतों का जो चरित्र होता है विषय वासनाओं से अलग होता है। हमारे संत विरक्त होते हैं, इसलिए उन्हें निरस कहते हैं। और जैसे कपास में विशद होता है, विशद का मतलब होता है उज्जवल, कपास उज्जवल होता है, ऐसे हमारे संतों का चरित्र भी पाप रहित, अंधकार रहित और प्रकाशमय होता है, उज्जवल होता है। संतों का चरित्र विशद होता है। और तीसरी बात, कपास के अंदर गुण तंतु होते हैं, गुण तंतु। ऐसे ही हमारे संतों के अंदर भी सद्गुणों का भंडार होता है, सद्गुणों का भंडार होता है। जैसे कपास का धागा सुई में हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, तन देकर ढक देता है। कपास को काटे जाने पर, बुने जाने पर जो कष्ट होता है उसे सहने के बाद वो वस्त्र में परिणत होता है, यानी वस्त्र में परिवर्तित होता है वो कपास का धागा, और वस्त्र बनने के बाद मनुष्य के गुप्त अंगों को ढक देता है। उसी तरह हमारे संत भी दूसरों के दोषों को, दूसरों के परिच्छिद्र को, दूसरों के अवगुणों को ढक देते हैं, छुपा लेते हैं और कृपा करते हैं। इसलिए हमारे समाज में, हिंदू समाज में, हमारे भारत समाज में संतों का चरित्र निरस विशद गुण में उज्जवल पवित्र होता है। क्यों इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति कहती है कि हमारे संत वंदनीय होते हैं और यश प्राप्त करते हैं इस वंदनीय उज्ज्वलता की वजह से। वंदेव संत समान चित, वंदेव संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन, जिमी जस सुगंध कर दोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ जिनका चित्त, जिनका मन समान होता है, मान में प्रफुल्लित नहीं होते, अपमान में विचलित नहीं होते, ना उन्हें कोई मान की चिंता होती, ना अपमान की चिंता।
हर परिस्थिति में समभाव रखते हैं। अब जैसे देखो, अंजलि में फूल होते हैं, अंजलि का मतलब हाथ में फूल। अब हाथों का काम क्या है? बाग में गए, अब हम फूल तोड़ने के लिए गए। अब एक हाथ क्या करता है? फूल तोड़ता है, और दूसरा हाथ क्या करता है? उन्हें पकड़ता है। एक हाथ तोड़ता है और तोड़ के दूसरे हाथ में रखता है, लेकिन पुष्प का काम क्या है? जितनी सुगंध वो तोड़ने वाले को देता है, उतनी सुगंध वो रखे हुए हाथ में जो फूल है उन्हें भी उतनी सुगंध देता है। समान दुष्ट पर भी उतनी कृपा और सज्जन पर भी उतनी कृपा। हमारे संतों के मन में ना तो कोई शत्रु होता है, ना ही कोई मित्र होता है। शत्रु पर और मित्र पर, शत्रु पर भी और मित्र पर भी, दोनों पर कल्याण दृष्टि करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसे हैं हमारे भारतीय संस्कृति के संत। उनका कोई अपमान भी कर दे, वो हमेशा फिर भी कल्याण करते हैं।